हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ने इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे थे और साथ में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर लिया। अगर किसी का, चूँकि क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो कुछ वीडियोज़ उसके भी आपको देखने पड़ेंगे। वैसे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको पता ही होगा, फिर भी हमने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और आज स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तीसरा आज लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपना अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं इसको क्लियर रिकैप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन देखा था लेक्चर 1 में और उसका सिंबल देखा था। डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला देखा था, x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद कुछ ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखा है। साथ में इसके बाद एक थ्योरम मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट होता है उसको डेरिवेटिव से बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर प्लस माइनस का साइन हो तो अलग अलग डेरिवेटिव करके वही साइन उसमें लगा देते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं और कुछ और फॉर्मूले भी आपको बताए थे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि जैसे बेसिक समझो कि साइन 30 का वैल्यू हाफ है। साइन 30 का वैल्यू हाफ है, हमें पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते कि जो 30 डिग्री है, जो सॉरी अच्छा नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते। जो यहाँ पर जो 30 डिग्री है ना, उसका वैल्यू, अब साइन को इधर से इधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा। तो 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो ये होता है इनवर्स। जैसे tan 60 डिग्री √3 है, तो यहाँ 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम। tan को इधर से इधर लेके जाते हैं तो ये tan इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। वैसे जनरली इसका आंसर रेडियन में दिया जाता है, लेकिन अभी हम लोग डिग्री में लिखा हुआ है तो डिग्री में ही कर लिया। एंगल को मेजर करने का एक और यूनिट है, डेट इज़ रेडियन। तो कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को, कि सपोज आपसे पूछ लिया साइन इन्वर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है। तो आपको सोचना है कि किसका साइन थीटा हाफ होता है, किसका साइन थीटा हाफ होता है। थीटा बताना है। इन्वर्स जो होता है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक एंगल होता है, ध्यान रखना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आंसर हमेशा एक एंगल होता है। तो बोलेगा साइन इन्वर्स हाफ क्या है, तो आपको सोचना है कि जो हाफ है ये साइन के कितने डिग्री का वैल्यू है। तो 30 डिग्री, तो इसका आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो 30 डिग्री। उसी तरीके से मुझसे पूछ लिया कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या है, तो आपको सोचना है इसका आंसर तो एंगल होता है। तो tan के कितने डिग्री का एंगल, किस एंगल का वैल्यू √3 होता है, तो आपको पता है 60, तो इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आप इन्वर्स को आपको सोचना है ना, थोड़ा थोड़ा। और इन जनरल अगर कहीं पे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है टी ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, टी ऑफ थीटा इक्वल टू अगर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, टी ऑफ थीटा इक्वल टू अगर वो एक्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ से थीटा इक्वल टू टी इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। टी क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लाइक साइन एक्स इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो इस साइन को इधर से इधर लेके जाते हैं तो वो साइन इनवर्स बन जाता है। तो ये थोड़ा सा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक आपको आइडिया दे रहे थे। तो अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूले भी हमें लर्न कर लेना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है आपका 1/√1 - x²। लर्न ही करना है इसको। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है √1 - x²। और कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव यही होता है, सेम। लेकिन बस फर्क होता है कि यहाँ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा में आ जाता है। ठीक है, और आपको मैं बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सी से शुरू होता है उसके आगे माइनस लगा ही होता है, तो उस रूल से भी यहाँ माइनस लिख सकते हैं।
जैसे tan इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अब इसी का दोस्त है cot 6 जो हमने लिखा है, तो बस इसी के आगे आप माइनस लगा दीजिए तो ये cot इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है डेरिवेटिव का। अब सेक का क्या होता है, सेक का होता है 1/mod ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक बस इसी के आगे माइनस लगा दीजिए आप 1/mod ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो log x मैं बता चुका हूँ, वैसे मैं दोबारा इस सीरीज़ में कवर करूँगा log क्या होता है। जिनको पता है वो ठीक है, नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग आप इसको बस लर्न कर लो कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन log में आपको पता है log में कुछ बेस भी लिखा होता है हमेशा। यहाँ पर एक बेस होता है और यहाँ एक नंबर होता है। ये हमने बेस मेंशन नहीं किया है, तो आपको बताया था जब बेस मेंशन नहीं हो तो log का बेस हम लोग क्या मानते हैं 10, लेकिन यहाँ पर कैलकुलस में थोड़ा सा डिफरेंट केस है। जब log का बेस अवेलेबल नहीं हो तो आपको बेस उसका समझना है कि उसका बेस e है। ई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है जस्ट लाइक पाई, ठीक है। तो ये वहाँ पर बेस ई है। कैलकुलस के अंदर अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो उसको ई मानेंगे, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/x। अब देखो, अब log x है, बेस ई था तो हमने लर्न कर लिया। सपोज बेस चेंज कर दी तो उसने यहाँ पर log x टू द बेस a का डेरिवेटिव हमसे पूछ लिया। तो आपको एक लॉगरिदम के अंदर होता है बेस चेंज रूल, जो आपको पता होगा। नहीं होगा पता तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे log ax है ना, तो आप यहाँ पर आपको जो मर्जी वो बेस लिख लो। ऊपर भी log x लिख दिया और नीचे भी log x लिख दिया, सॉरी x नहीं, नीचे log a लिख दिया। ए वाला नंबर यहाँ लिखा और ए वाला नंबर यहाँ लिखा। अब बेस क्या लेना, जो मर्जी ले लो ना। और जो मर्जी क्यों ले लेंगे, क्वेश्चन में जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे ले लेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर बेस, हमें तो किसका डेरिवेटिव आता है बेस ई का, तो दोनों जगह हमने बेस ई लेना है, लेकिन दोनों जगह सेम लेना है। अब कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर दैन जीरो, लॉग का बेस ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये रूल होता है। लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों जगह सेम लेंगे। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लिया एक नए क्वेश्चन में, चूँकि उसका हमें log बेस ए का डेरिवेटिव नहीं पता था, इसको लिख लिया log x टू द बेस e एंड log e टू द बेस a। अब जो ये एक कांस्टेंट है, इसमें कहीं x वगैरह है नहीं, तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो भी कांस्टेंट है आप उसको बाहर ले सकते हैं, उसको आप बाहर ले सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इसे मैं बाहर ले लिया। अब बच गया d/dx ऑफ log e x, तो ये आ गया log e x डिवाइडेड बाई log e a, या इसको ऐसे भी लिखा रहता है। अब एक और रूल है कि अगर आप log का रूल है, अगर यहाँ पर b a लिखा हुआ है, आप इन दोनों को आपस में चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको चेंज करना चाहते हो तो बस उसको डेरिवेटिव कर दो, है ना। यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखने का स्टाइल है जो बुक्स वगैरह फॉलो करते हैं, इसको ना ऊपर लिख लेते हैं, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा log e, है ना, log e टू द बेस a एंड log e x। इसे मैंने यहाँ पर वापस से लिख दिया। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया log बेस e का, है ना। log बेस, किसी भी बेस में log का डेरिवेटिव a होता है, तो इसको आप लर्न भी कर सकते हो और हर बार इतना काम करने का ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल फार्मूला क्या बना मेरा, मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, d/dx ऑफ log बेस, मालूम है log बेस e को समटाइम्स ln x भी लिखा जाता है। तो ये बेटर नोटेशन है, ln x लिख दिया, इसका मतलब बेस इसका log बेस e है ना, log x टू द बेस e, ठीक है। तो कुछ भी बेस रहे, लाइक यहाँ पर मैंने a लिखा है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखो। एक तो यही वाला लिख लेंगे। अच्छा, हमने इसको क्या कर दिया था,
लॉग बेस ई में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसका एक तो आ गया लॉग एक्स और साथ में लॉग बेस ई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बेस क्या ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला लॉग बेस लॉग एक्स टू द बेस ए का लॉग एक्स, वहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पे ई है, नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो कैलकुलस के अंदर, और साथ में लॉगरिदम ऑफ ई टू द बेस ए, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। तो लॉग का किसी बेस में हो गया, और लॉग का बेस अगर ई है तो उसका आंसर 1/x होता है, उसका डेरिवेटिव, पहला फॉर्मूला ये था। नेक्स्ट है ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है ना। एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, ई टू द पावर एक्स को, उसमें कोई चेंज नहीं आता है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखा, ठीक है। ये बहुत हार्ड फंक्शन है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते रह जाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। अब नेक्स्ट, ई तो एक स्टैंडर्ड नंबर है, इरेशनल नंबर है, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग, मैंने आपको बता रखा था पहले, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 2.71 के अराउंड, ठीक है। लेकिन ए टू दी पावर एक्स आगे, ए क्या है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक dy/dx ऑफ 2 टू दी पावर एक्स, dy/dx ऑफ 3 टू दी पावर एक्स, ऐसा कुछ भी रह सकता है। तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था किसी भी लॉग किसी भी बेस में लिखा हुआ है तो उसको बेस ई में कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ बताऊँगा कि अब इसका डेरिवेटिव तो हमें पता नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी बेस के नंबर को ई बेस में कैसे लिखते हैं। तो कहीं भी अगर ए टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी ऐसा नहीं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। रूल क्या होता है कि कहीं पर अगर ए टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स लॉग ए, ऐसा लिख सकते हैं। लाइक कहीं 2 टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है तो आपको इसको लिख सकते हो ई टू दी पावर एक्स लॉग 2। कहीं 3 टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स लॉग 3, ठीक है। ये रूल होता है। तो अब हमें इसे हम लिख सकते हैं कैसा, ए टू दी पावर एक्स है तो डायरेक्ट फार्मूला वहाँ लिखेंगे, पहले आपको यहाँ प्रूफ यहाँ लिख देते हैं ना। तो ए टू दी पावर एक्स को लिखा जा सकता है ई टू दी पावर एक्स लॉग ए। अब अभी आपको बताया कि आप इसको ई टू दी पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साथ में x का जो कॉफिशिएंट है, हम आगे बताएंगे चेन रूल में, अभी आपको ध्यान रखना है कि x का जो कॉफिशिएंट है उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ ई टू दी, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन था उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। तो क्वेश्चन ए टू दी पावर एक्स में था ई टू दी पावर एक्स लॉग ए, को वापस क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स, तो इसका आंसर हो गया ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, और बेस मेंशन नहीं है तो बेस क्या है यहाँ पे ई। तो आपको डेरिवेटिव समझ में आया नहीं आया, ध्यान आपको क्या रखना है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। तो दो फार्मूला मैं यहाँ पर बताया, ठीक है। तो एक लॉग का किसी भी बेस में, और एक कुछ भी बेस हो तो उसका फार्मूला आपका हो जाता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। तो ये फार्मूला था मेरे, होप कि सारे फार्मूला अपना कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसको अपने एंड पे लिख लेना। अब कुछ और भी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। अब थ्योरम्स वगैरह काफ़ी हमें आ चुका है और साथ में आपको काफ़ी फार्मूला बता रखा है हमने। तो यहाँ पर क्या करते हैं, dy/dx ऑफ रूट एक्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर 3 फंक्शन है तो मैंने आपको क्या बताया था, अलग अलग सबका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। रूट एक्स dy/dx ऑफ 3 sin x
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4 log x, सबको हमने अलग अलग लिख लिया। रूट एक्स का डेरिवेटिव लर्न करवा दिया था आपको, 1/2 रूट एक्स, काफ़ी बार आएगा। 3 को बाहर ले लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 4 को बाहर ले लिया, +4 log एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ए है, यहाँ पर 3 फंक्शन है, प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड, तो तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे और उसके बीच में अकॉर्डिंगली साइन इंसर्ट कर देंगे जो गिवन है। तो पहले इसका डेरिवेटिव, तो 1/3 बाहर आ गया, और x टू द पावर 2/3 को लिखेंगे x टू द पावर -2/3, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2/3। 8 tan x का डेरिवेटिव में 8 बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। 4/3 बाहर आ गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। ठीक है, अब देखिए 1/3, x का पावर -2/3 है, तो इसको लिख सकते हैं -2/3 से मल्टीप्लाई किया, और x का पावर -1 कर दिया, तो -1 कर देंगे -2/3 में से, तो -5/3 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में आके हो जाएगा प्लस का 5/3। और tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लर्न कराया आपको, sec स्क्वायर x। मैं बोला था tan x और sec x में एक रिश्ता होता है। सिमिलरली sec x का फॉर्मूला क्या था, sec x इंटू tan x, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपको बता रहे हैं कि जब हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, अभी तक हम बता रहे थे सम हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम बात करेंगे अगर हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो करते क्या है, सिंपल है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो। एक एग्जांपल करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x टू द पावर 5 और दूसरा फंक्शन है sin x। तो मैं क्या किया, पहला को छोड़ दिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पहली बार है इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, वैसे डायरेक्टली लिख देते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x। इस बार sin x को छोड़ते हैं और दूसरा जो है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किया, इसको छोड़ा, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, इस बार इसको छोड़ा, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। sin x का डेरिवेटिव cos x, और यहाँ sin x का sin x लिख लिया, और x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5 x टू द पावर 4। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर। अब यहाँ भी देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो। मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन। आपको करना क्या है, पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, log x का डेरिवेटिव 1/x, दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, अब ऊपर से x कॉमन आ जाएगा तो सिंप्लीफाई, कॉमन तो लेते हैं जब भी मैथ्स में हमें कॉमन मिलता है, और नीचे x है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, log x। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन का सम है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x3, और इसका अलग डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। ठीक है, 2x² प्लस 4, अब आ गया log x। 2x³ का डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा, और x³ का डेरिवेटिव 3x²। 4x का डेरिवेटिव 4 बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ रहा है। बाकी आप +4 ये सबको सम वगैरह कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे तो कर ही लोगे। जैसे a है, यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, थर्ड को फोर्थ कर देता हूँ। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, 2 टू द पावर x इंटू cosec x। पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, cosec x का डेरिवेटिव c से शुरू है, माइनस होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, प्लस इस बार दूसरे को छोड़ देते हैं, और 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव, तो मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ 8 टू द पावर x क्या होता है,
ए टू द पावर एक्स लॉग ए, यहाँ ए की जगह बस आपको रख देना है 2, तो 2 टू द पावर एक्स लॉग 2, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी रूल्स वगैरह मैं आपको डिवीज़न वाला रूल्स और ये सब बताऊँगा। होप आप अभी तक ये सब बात को फॉलो कर रहे होंगे, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखो, और नहीं है तो पहले वाले वीडियोज़ का डिवीज़न कीजिए। ओके।